Hello students, welcome to Sifton online classes. Me Atfa Zarmeen from Sifton School. Today we are going to read a new chapter from your science book for class 5. Open page number 72. Here you will see a new chapter, chapter 7, air. एयर क्या है? व्हाट इज एयर? वी ऑल नो दैट हवा. ओके, एयर क्या है? इस चैप्टर में हम लोग एयर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे. एयर हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो पढ़ेंगे. हमारी डेली लाइफ में किस तरह से वो नीडेड है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. लाइफ इज़ इम्पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट एयर. हम लोग ये बात जानते हैं, हमारी लाइफ विदाउट एयर इम्पॉसिबल है. हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं एयर के बिना. द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स प्लैनेट अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. एयर की ब्लैंकेट जिसने अर्थ को कवर किया हुआ है उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. द एयर ऑफ आवर प्लैनेट कंटेन्स 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन. द रेस्ट 1% इज composed of carbon dioxide and other gases. Air is a mixture of different gases. Okay. The air of our planet contains 78% of nitrogen. एयर में 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है. एंड द रेस्ट 1%, जो 1% और जो रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस होते हैं. ओके, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब हम लोग एटमॉस्फेयर के लेयर के बारे में पढ़ेंगे. जस्ट एज there are layers inside the earth, there are also layers of the atmosphere. जिस तरह से अर्थ के इनसाइड में लेयर है, हम लोग जानते हैं ना, अर्थ लेयर से बना हुआ है, दैट इज़ कोल, मेंटल एंड क्रस्ट. उसी तरह से एटमॉस्फेयर भी डिफरेंट लेयर से बना हुआ है. द एटमॉस्फेयर comprises many layers which are thicker near the surface of the earth and thin out of विथ हाइट. जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे ही उस लेयर की थिननेस बढ़ जाती है. मतलब जितना लेयर अर्थ के क्लोज रहेगा वो थिक रहेगा और जितनी दूरी होती जाएगी वो लेयर थिनेस्ट होता जाएगा. दीज लेयर are divided based on the characteristic of the gases present at the height. इस लेयर को हम लोगों ने गैस के कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट किया है. Each layer in our atmosphere is referred to as a sphere. और हर लेयर को स्फीयर कहा जाता है. ओके, the first layer of the atmosphere above the earth surface is troposphere. सबसे पहला लेयर कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर. It is made up of the gases that we need to breathe and for other purpose. ये किस गैस से बना हुआ है? जो हम लोग सांस लेने में यूज़ करते हैं एंड अदर पर्पस में यूज़ करते हैं. कौन सा है वो गैस? ऑक्सीजन, है ना. दिस लेयर इज़ वेयर वेदर अकर्स. ये लेयर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? जहाँ पे वेदर, जहाँ पे हम लोग मौसम के चेंजेस देखते हैं. It begins at the surface of the earth and extends out to about 0 to 12 किलोमीटर. ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है? अर्थ सरफेस से only above 12 किलोमीटर. ओके, the temperature of the troposphere decreases with height. This layer is also called the lower atmosphere. ओके, इसकी टेम्परेचर डिक्रीज़ करती है हाइट के अकॉर्डिंग. जितनी हाइट होगी उतना ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर कम होता जाएगा. इसको लोअर एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है.
The next layer of our atmosphere is called the stratosphere, which extends from 12 to 50 kilometer above the surface. It contains the ozone layer that shields the earth from ultraviolet rays of the sun. जो दूसरा लेयर है वो कौन सा है? स्ट्रेटोस्फेयर. ये 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस है. ओके. इट कंटेन्स ओजोन लेयर. इसमें ओजोन लेयर है जिसने अर्थ को कवर किया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन. सन के जो यूवी रेज होते हैं उससे अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है ये. मेनी जेट एयरक्राफ्ट्स फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फेयर बिकॉज इट इज़ स्टेबल. बहुत सारे जेट्स एयरक्राफ्ट इस लेयर में फ्लाई करते हैं बिकॉज ये लेयर स्टेबल है. 50 to 80 kilometer above the surface of the earth lies the mesosphere. The air is especially thin in this layer. The temperature is below freezing point, being. स्ट्रेटोस्फेयर के बाद नेक्स्ट लेयर आता है मेसोस्फेयर. ये 50 to 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस है. द एयर इज स्पेशली थिन. इस लेयर में एयर जो है वो बहुत थिन है, एज नोन एज. और यहाँ की फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 150 फ़ारेनहाइट. मेट्योर्स और रॉक फ्रैगमेंट बर्न अप इन द मेसोस्फेयर. मेट्योर्स और रॉक फ्रैगमेंट इस लेयर में बर्न करते हैं. द स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर आर टुगेदर कॉल्ड द मिडल एटमॉस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर को एक साथ में हम लोग मिडल एटमॉस्फेयर भी कहते हैं. द फोर्थ लेयर दैट इज थर्मोस्फेयर. चौथा लेयर कौन सा है? थर्मोस्फेयर. राइजेज अबव द 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के 80 किलोमीटर के बाद ये थर्मोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है. हेयर टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ हाइट एंड कैन राइज to as high as 3000 फ़ारेनहाइट. जैसे जैसे हम लोग इस लेयर में पहुंचने के बाद हाइट पर जाते जाएंगे, इसकी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगी. ओके. दिस लेयर इज़ नोन एज द अपर एटमॉस्फेयर. इस लेयर को हम लोग अपर एटमॉस्फेयर भी कहते हैं. ओके. मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेयर, द आइनोस्फेयर. The ionosphere extends from about 80 to 600 किलोमीटर. आइनोस्फेयर 80 to 600 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है. इट रिफ्लेक्ट्स द आयोनाइज्ड एनर्जी ऑफ द सन. ये सन की आयोनाइज एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है. रेडिएशन कॉजेज द एयर इन दिस लेयर टू बिकम चार्ज इलेक्ट्रिकली एनेबल रेडियो वेव्स टू बाउंस ऑफ एंड बी रिसीव फ्रॉम दिस लेयर. इस लेयर में रेडिएशन चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, एंड रेडियो वेव्स बाउंस ऑफ होते हैं और हम लोग को रिसीव होते हैं. एक्सटेंडिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द थर्मोस्फेयर टू 10,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज़ द एक्सोस्फेयर. आइनोस्फेयर के बाद नेक्स्ट लेयर आता है एक्सोस्फेयर. ठीक है. वो 10,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. इन दिस लेयर द एटमॉस्फेयर थिन्स आउट इन स्पेस. आर्टिफिशियली सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ इन दिस लेयर. कंपोजिशन ऑफ एयर. अब हम लोग एयर की कंपोजिशन को पढ़ेंगे. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस. एयर डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है. मैंने आपको पहले बताया वाटर वेपर एंड अदर पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ठीक है. द 5 मेन गैसेस विच फॉर्म द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एयर इंक्लूड. 5 गैस जो इंक्लूड करते हैं एयर में वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन एंड वाटर वेपर.
ओके। नाइट्रोजन इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन जो गैस जो है वो मेन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है प्रोटीन का। अमीनो एसिड कंटेनिंग नाइट्रोजन ज्वाइन टू फॉर्म प्रोटीन। इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। नाइट्रोजन में एक अमीनो एसिड होता है जो मिलकर प्रोटीन बनाता है, जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रोजन इज़ एडेड टू द एटमॉस्फेयर एज प्लांट एंड एनिमल डिके। जब कोई प्लांट और एनिमल मर जाने के बाद, डिके हो जाने के बाद, उसमें से जो गैस निकलती है वो क्या होती है? नाइट्रोजन, और वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है। बट लिविंग थिंग्स डू नॉट यूज़ नाइट्रोजन डायरेक्टली लाइक ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल। हम लोग डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज़ नहीं करते हैं। बैक्टीरिया डिकम्पोज द डिके प्लांट एनिमल एंड कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू यूजफुल फॉर द प्लांट। बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है और वो प्लांट यूज़ करते हैं। ओके, प्लांट यूज़ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन, और प्लांट उस नाइट्रोजन को यूज़ करके प्रोटीन बनाते हैं। लिविंग बींग्स ऑब्टेन प्रोटीन फ्रॉम प्लांट। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर वो प्रोटीन को कहाँ से मिलेगा? जब हम लोग उस प्लांट को यूज़ करेंगे एज ए फूड। However, while nitrogen is constantly being added to the atmosphere, also constantly being removed or cleaned from the atmosphere by rain and snow. जिस तरह से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मिल रहा है, उसी तरह से नाइट्रोजन क्लीन भी हो रहा है एटमॉस्फेयर से। और वो कौन सा प्रोसेस है? रेन एंड स्नो। दिस इज़ द मेजर टू रीज़न through which we can remove or clean the nitrogen from atmosphere. Okay, oxygen is added to our atmosphere by plant produce it by the process of photosynthesis. हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कैसे आता है? प्लांट के थ्रू आता है by the process of फोटोसिंथेसिस। एनिमल एंड ह्यूमंस ब्रीथ इन ऑक्सीजन। हम लोग को पता है कि हम लोग ऑक्सीजन यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। दस ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस इन आवर एटमॉस्फेयर फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। इस वजह से हम लोग को ये पता चलता है कि ऑक्सीजन हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है। ऑक्सीजन सपोर्ट ऑफ कंबशन। आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन के वजह से ही जो फायर हम लोग जलाते हैं वो जलता है। विदाउट ऑक्सीजन वो नहीं जल सकता है। लिक्विड O2 इज़ यूज्ड एज ऑक्सीडेंट इन रॉकेट फ्यूल। ओके, ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर। ऑक्सीजन ईजली वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। द डिज़ोल्व ऑक्सीजन कीप्स द वाटर फ्रेश। जो ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व हुए हैं वो वाटर को फ्रेश रखते हैं। इट इज़ यूज फॉर रेस्पिरेशन बाय द एक्वेटिक लाइफ। ये एक्वेटिक लाइफ जो पानी के अंदर की लाइफ है, बहुत सारे डिफरेंट जो स्पीसीज़ हैं वो इस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं फॉर देयर एग्जिस्टेंस। इट इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन सच एज सबमरीन्स, बाय डीप सी डाइवर्स, or by mountain or rock climber during high altitude climbing, and also by aviators during high altitude flying. हम लोग इससे ये समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर सबमरीन्स हम लोग जाते हैं अंदर में, तो सबमरीन्स तो डाइवर्स को भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करके भेजा जाता है। या कभी कोई माउंटेन या रॉक को हम लोग क्लाइंब करते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो भी हमें ऑक्सीजन दिया जाता है टू कैरी विथ अस। ऑक्सीजन कॉजेज कोरोजन। ऑक्सीजन गैस एंड वाटर मेक्स आयरन रस्ट। ऑक्सीजन के वजह से आपने जंग का नाम सुना है? जंग लग जाना किसी
चीज़ में जंग जब लग जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इन द एटमॉस्फेयर, इसी वजह से आयरन में जंग लगता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। लेट्स कम टू द अनदर गैस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ओके, जब हम लोग सांस लेते हैं, जब लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। प्लांट यूज दिस गैस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन और द हीट सेंट टू द अर्थ बाय द सन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, जो सन से हमें इंफ्रारेड रेडिएशन मिलता है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं। दिस हेल्प टू कीप द अर्थ वार्म, जिसके वजह से अर्थ पे गर्मी रहती है। द प्रोपोर्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल इन द एयर कीप्स चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। ओवर द लास्ट 100 ईयर ह्यूमन्स हैव आर्टिफिशियली एडेड ए सिग्निफिकेंटली हायर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में मिल चुका है। फॉर एग्जाम्पल, द एयर around an industrial area or heavily planted city contain more carbon dioxide than other. Last 100 year में humans ने through industries, heavy industries, जिसके थ्रू बहुत सारे फ्यूल्स निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रिलीज़ होती होगी, तो वो एटमॉस्फेयर में मिल चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा एयर जो है काफ़ी कॉन्टामिनेटेड होते जा रहा है। ओके, वाटर वेपर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट गैस। वाटर वेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वेरीज इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की क्वांटिटी है वो डिफरेंट प्लेस पे जाके वेरी करती है। इट इज़ मोर इन कोस्टल रीजन ड्यू टू द एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज एंड लेस इन डेजर्ट एंड कोल्ड रीजन। ये सबसे ज़्यादा कोस्टल रीजन में होता है और सबसे कम डेजर्ट और कोल्ड रीजन में होता है। ओके, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। ओके, वाटर वेपर हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन टेम्परेचर। वाटर वेपर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट प्ले करता है, एक रोल प्ले करता है टेम्परेचर पे। बिसाइड वाटर वेपर सेवरल अदर गैसेज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। वाटर वेपर के अलावा और भी बहुत सारे गैसेज हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। These include gases such as carbon dioxide, argon, neon, methane and krypton। और बहुत सारी डिफरेंट गैसेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। वो क्या क्या हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, मीथेन एंड क्रिप्टन। आर्गन इज़ यूज इन मेटलर्जी। आर्गन को मेटलर्जी में यूज़ किया जाता है। नियॉन गैस इज़ यूज्ड इन नियॉन साइन ऑफ प्रोड्यूस ऑरेंज रेड ग्लो ऑफ लाइट। नियॉन गैस को ऑरेंज रेड ग्लो ऑफ लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। हीलियम इज़ यूज टू फिल एयर इन बलून्स। हीलियम गैस को हम लोग जब बलून लेते हैं उसमें एयर फिल करने के लिए हीलियम, जनरली हीलियम ही फिल होता है उसमें, उसको यूज़ किया जाता है। लेट्स कम टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। एयर के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। एयर ऑक्यूपाई स्पेसेस। एयर
ऑक्यूपाइज स्पेस मीन्स एयर एक स्पेस कवर करता है। ओके, टू प्रूव दिस, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक यहाँ पे एक्टिविटी पढ़ेंगे। फिल अ बकेट विथ 2/3 ऑफ वाटर, एक बाल्टी ले लीजिए और 2/3 उसमें वाटर डाल दीजिए। इन्वर्ट ए ड्रिंकिंग ग्लास एंड पुश इट इनटू द वाटर ट्रैपिंग एयर इनसाइड द ग्लास। ओके, और एक ग्लास ले लीजिए, उसको आप उस बाल्टी में डाल दीजिए। इट विल नॉट गो, आप देखेंगे, आप फील करेंगे वो अंदर नहीं जा रहा है। Now slightly tip the glass to allow a bubble of air to escape and float to the surface of the water। अब उस ग्लास को आप थोड़ा टिल्ट कीजिए ताकि उसमें एयर बबल जा सके, तो आप देखिएगा कि वो अंदर जाएगा। ओके, द एयर बबल्स प्रूव देयर इज़ एयर विद इन द ग्लास, इससे ये पता चलता है कि एयर की उस ग्लास के अंदर एयर था, तो जाहिर सी बात है वो ग्लास भरा हुआ था तो वो अंदर नहीं जा पा रहा था। जब जैसे हमने उस ग्लास को थोड़ा टिल्ट किया तो उससे एयर निकला और वो थोड़ा अंदर जाने लगा, एंड द ग्लास गोज़ इन, और ग्लास अंदर चला गया। प्रूविंग, इससे ये प्रूव होता है एयर टेक्स स्पेस, है ना, एयर स्पेस लेता है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर pressure is the force exerted on you by the weight of air molecules। to prove this, हम लोग इसको प्रूव करने के लिए इस एक्टिविटी को पढ़ेंगे। fill a glass with water, एक ग्लास आप वाटर ले लीजिए। let the water run over so that the lip of the glass is wet। okay, आप एक ग्लास ले लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए। ओके, प्लेस ए 4 to 6 inch कार्ड ऑन टॉप ऑफ द ग्लास ऑफ वाटर, एक कार्ड को आप ले लीजिए और उस ग्लास के ऊपर, जो पानी से भरा हुआ ग्लास है उसके ऊपर रख दीजिए। प्रेस द कार्ड डाउन, और धीरे धीरे सिक्योरली विथ योर हैंड उस ग्लास को आप नीचे की तरफ मोड़िए। होल्ड द कार्ड इन प्लेस विथ वन हैंड एंड टर्न ओवर द ग्लास, केयरफुली लेट गो ऑफ द कार्ड विल स्टे इन प्लेस एंड द वाटर विल स्टे इन ग्लास। इससे हम लोग ये देखेंगे कि जब हम उस ग्लास को टर्न करेंगे तो वो कार्ड वहाँ से नहीं हटेगा, वहीं पे स्टे किया रहेगा। दिस इज़ बिकॉज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर, ये किस वजह से हुआ, एयर के फोर्स से, एयर में एक प्रेशर है फ्रॉम द कार्ड इन स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द वाटर। जो कार्ड पे जो प्रेशर एयर का पड़ रहा है वो ज़्यादा है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। Thus एयर होल्ड्स द कार्ड इन प्लेस, इसी वजह से कार्ड उसी प्लेस पे रहा। एयर हैज़ वेट, एयर की कुछ वेट होता है। अब हम लोग भी ये इस एक्टिविटी से समझेंगे। टू प्रूव दिस, ब्लो अप 2 balloons so they are same size, tie a string to each balloon, tie each of the balloon to each end of the stick tight enough so that the string does not slip, tie a string loosely around the center part of the stick। ओके, 2 बलून लीजिए, उसमें एयर भर दीजिए और उसको एक स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग 2 कॉर्नर पे लगा दीजिए और उस स्ट्रिंग को कहीं पे हैंग कर दीजिए। प्रिक वन ऑफ द बैलून्स विथ अ निडल, एक बैलून को आप निडल से, सुई की हेल्प से आप उसको एयर निकाल दीजिए, उसको फोड़ दीजिए। द स्टिक मूव्स अपवर्ड ऑन दिस साइड वेयर द बलून वाज डिफ्लेटेड, दिस शोज दैट एयर हैज़ वेट। तो अब जिस तरफ के बैलून में निडल पिंच किया है तो जाहिर सी बात है वो बलून से एयर निकल गया और
तो क्या होगा कि वो जिस साइड का बैलून में एयर है वो उस तरफ झुक जाएगा। इससे ये प्रूफ होता है कि एयर में वेट होता है, तभी ना वो उस तरफ झुक गया दूसरी साइड में। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, एयर बर्निंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। टू प्रूव दिस, टेक ए कैंडल एंड प्लेस इट इन अ वाइड कंटेनर। ठीक है, एक कैंडल लीजिए और उसको एक बड़े से कंटेनर में डाल दीजिए। लाइट इट, उसे जलाइए। एंड सी इट बर्निंग, उसे देखिए कि वो जलने लगता है। साइमल्टेनियसली टेक अनदर कैंडल, इट इज़ सिमिलरली वाइड कंटेनर। उसी तरह एक और कैंडल लीजिए, उसे भी जलाइए और उसी तरह वो कंटेनर में रख दीजिए। लिट इट एंड कवर इट विथ ए ग्लास, और उसे एक ग्लास के हेल्प से कवर कर दीजिए। द फ्लेम ऑफ द कैंडल कवर्ड विद द ग्लास विल गो आउट आफ्टर सम टाइम। जो वो उस वाले कैंडल जिसको अभी हम लोगों ने जलाया और उस पर एक ग्लास रख दिया, थोड़ा देर में आप देखेंगे कि वो बुझ जाता है, वो नहीं जलता है। ये क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज द कैंडल विल यूज़ अप ऑल द ऑक्सीजन इन द ग्लास, एंड व्हेन ऑल द ऑक्सीजन इज़ यूज्ड अप, इट will not be able to burn anymore and get extinguished। जब उस कैंडल पे हम वो ग्लास रखते हैं, डालते हैं, उसको कवर कर देते हैं, तो उस ग्लास के अंदर जब तक ऑक्सीजन रहता है तो वो कैंडल जलता है, और जैसे ही वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वो कैंडल बुझ जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि बर्निंग के लिए एयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मीन्स ऑक्सीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एयर प्रेशर इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में एयर प्रेशर का क्या क्या रोल है? द एयर एनवेलप विच सराउंड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ प्रेसेस द अर्थ सरफेस एंड क्रिएट अ प्रेशर ऑन इट। एयर प्रेशर जो अर्थ को कवर किए हुआ है, एयर जो कवर किए हुआ वो अर्थ पे एक प्रेशर क्रिएट करता है। दिस प्रेशर ऑल्सो कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ फाउंड टू बी यूजफुल। और ये जो एयर प्रेशर उसे हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन अस एज वेल। एयर हमारे ऊपर भी एक प्रेशर लगाता है। However, we have air inside our body which balances out the pressure outside too, so we don't get crushed। okay? हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ प्रेशर है और एयर भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिस वजह से हम लोग क्रश नहीं हो पाते हैं। ओके, इन आवर डेली लाइफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वर्किंग ऑफ मैनी थिंग्स। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वी आर एबल टू ड्रिंक ए लिक्विड यूजिंग ए स्ट्रॉ। द suckling एक्शन ऑफ द स्ट्रॉ रिमूव्स द एयर एंड द एयर प्रेशर ड्रिंक्स causes it to rise in the straw and into our mouth। जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें एक स्ट्रॉ डालते हैं, और स्ट्रॉ को जब हम डालते हैं तो उस स्ट्रॉ के हेल्प से हम लोग एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें क्रिएट करते हैं, जिस वजह से उस एयर का जो ड्रिंक होता है वो ऊपर आता है स्ट्रॉ के थ्रू और हमारे माउथ में चला जाता है। डॉक्टर आर एबल टू यूज़ सिरिंज टू गिव इंजेक्शन। इसी वजह से, इसी प्रोसेस का यूज़ करके डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं। द एयर इज़ रिमूव फ्रॉम द सिरिंज बाय पुशिंग इन द प्लंगर एंड द लिक्विड मेडिसिन राइजेज इनटू द सिरिंज व्हेन द प्लंगर इज़ पुल्ड। जब सिरिंज में हम लोग इंजेक्शन डालते हैं तो जब डॉक्टर क्या करते हैं उस पर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं बैक साइड से, उसी वजह से वो सिरिंज का जो इंजेक्शन होता है, जो उसके अंदर मेडिसिन हमारे बॉडी में जाना होता है, वो ईज़िली इंसर्ट कर जाता है। द वर्किंग ऑफ एयर इंक ड्रॉप is also based on similar concept।
अदर यूजेस ऑफ एयर, एयर का क्या क्या यूज़ है। सॉलिड CO2 ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, सॉलिड CO2 जो होता है उसको हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेटर में इसका यूज़ होता है फॉर कूलिंग। बैलून्स एंड टायर्स आर इन्फ्लेटेड विथ कंप्रेस्ड एयर, बैलून्स और एयर टायर्स में भी हम लोग एयर को इन्फ्लेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। CO2 कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर, CO2 गैस भी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है, होता है मीन्स। सो इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। ओके, जब सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विंड ब्लोज बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर, जो विंड ब्लो करती है ये भी एयर प्रेशर के वजह से ही। हीटिंग ऑफ एयर बाय द सन कॉजेज चेंज इन एयर प्रेशर एंड रिजल्ट इन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, जिस तरह से एयर हीट होता है इसी वजह से एयर का कुछ प्रेशर पड़ता है, कुछ चेंजेस होते हैं एयर पर, उस प्रेशर के वजह से लैंड क्या जो एयर होता है वो एक जगह से दूसरे जगह से मूव करता है, जिस वजह से लैंड ब्रीज और सी ब्रीजेस हम लोग देखते हैं। CO2 इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट फायर, CO2 को भी, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको हम लोग यूज़ करते हैं एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, आग को बुझाने के लिए। So from these lines we come to the end of this chapter. I hope you understand everything clearly. That is, what is air, what is the importance of air in our daily life, different layers of air. Okay, thank you.